द इंडियन हाइट स्कूल के पास मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भारी मात्रा में द इंडियन हाइट स्कूल के पेरेंट्स प्रोटेस्ट पर हैं और आइए सुनते हैं पेरेंट्स की क्या डिमांड है। मैं नेहा बब्बर। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं इंडियन हाई स्कूल में और हम काफ़ी पेरेंट्स की काफ़ी सारी यहाँ पे इनसे प्रॉब्लम है। इस वजह से हम आज हमने प्रोटेस्ट भी किया है स्कूल के सामने। और ये जो है फ़ीस जो है इन लोगों ने बढ़ा रखी है विदाउट डीओई अप्रूवल। हम लोग इनसे डीओई अप्रूवल का वो मांगते हैं तो ये हमें दिखाते नहीं है कुछ भी ऑर्डर उनका। दूसरा एक नया हेड फ़ीस का इन्होंने कर दिया है, जिसमें कि है ईयर मार्क लीवाइस के नाम से जीओजी, जिसमें कि 9800 पर चाइल्ड मांग रहे हैं। और उसमें ऐसा भी हमें तो, और पहले जो है प्रिंसिपल ने बोला था ओरिएंटेशन में कि वो ऑप्शनल होगा, लेकिन बाद में जब हम लोग फीस वगैरह पे करने गए थे तो उन्होंने बोला ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, ये सबको लेना पड़ा था। काफ़ी पेरेंट्स गए, सबको यही बोला गया मैंडेटरी है। लेकिन और उसके बाद क्या है, इन्होंने फ़ी के जो भी जिस जैसे भी हम फ़ी पे करते थे, चेक या नेट बैंकिंग के थ्रू, वो सब ऑप्शंस वापस ले लिए हैं। सिर्फ एक इनका जो स्कूल का पोर्टल है उसी से हम फ़ीस पे कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन दिया है। और उसमें भी ये जो जीओजी का नया जो हेड लगाया है, फ़ी हेड, वो उसमें उन्होंने डाला हुआ है, यानी कि उसको हम हटा के अपनी मर्ज़ी से उसको माइनस करके नहीं कर सकते, हमें पूरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो एक तो इसकी लड़ाई है। और दूसरा स्टेशनरी चार्जेस जो हैं इन्होंने इतने ज़्यादा कर रखे हैं। पूरी स्टेशनरी किट बना रखी है 8-8 9-9 हज़ार की पर चाइल्ड के लिए, और बोलते हैं कि ये कंपल्सरी है, और जिसमें कि इनके ब्रांडेड जो है नोटबुक्स और ब्रांडेड बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स तो मुश्किल से 2-3 सब्जेक्ट्स की लगाते हैं, बाकी सारी अपनी जो है प्राइवेट बुक्स, जो कि एबीडी पब्लिकेशन इनका स्कूल का ही है। लर्निंग हिल और एबीडी पब्लिकेशन, उसी की बुक्स लगाते हैं और बोलते हैं, और इतनी महंगी-महंगी होती हैं, एनसीईआरटी से 6-7 टाइम्स जो है वो बुक्स महंगी होती हैं। कोई डिस्काउंट भी नहीं देते हैं कोई बुक्स पे, डिस्काउंट नहीं, कोई सिबलिंग फेयर डिस्काउंट प्राइस वही नहीं, पूरा लेते हैं एमआरपी। कुछ भी नहीं है। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे मुद्दे हैं अभी। तो मैम इस मुद्दे को निदान के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हम बहुत दिनों से हम पेरेंट्स जो हैं ट्राई कर रहे हैं, इनसे मिलने जाते हैं। हमें 5-5 घंटे भी हम देखिए इसके आगे हमें जाने नहीं देते, यहीं पे हमें रोक लिया था। कई बार हम आए हैं पेरेंट्स को और बोलते हैं कि एक-एक करके आइए, लेकिन हम बोलते हैं कि हम सब पेरेंट्स का एक ही जब कंसर्न है, तो एक-एक करके आके इनका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। हम इनको बोल रहे हैं कि आप एक साथ हमारी मीटिंग कर लो, वो नहीं करते। ये सेम जीओजी का, और मेरा एक और कंसर्न है कि इन्होंने एक एरियर बोल करके एक कंपोनेंट और लगा दिया है। वो पता नहीं कौन सा एरियर ये चार्ज कर रहे हैं, वो जबकि हम फीस पहले बढ़ाई से हुई है। हाँ, वो पहले से हम बढ़ी हुई फीस दे रहे थे। उसके बाद इन्होंने एक एरियर और चार्ज कर दिया कि वो भी हमको देना पड़ेगा। मतलब फीस के नाम पे ये खाली पैसे बढ़ा-बढ़ा के लेते ही जा रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको वो पे करनी ही पड़ती है। सचदेवा, मेरे बच्चे जो है इस इंडियन हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जितने भी पेरेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, हम सबके बच्चे इंडियन हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। जी। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, दे आर गवर्न्ड बाय डेली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स। यानी एक कानून है, डेली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स। उसके प्रावधानों के तहत इन स्कूलों को एक्ट करना होता है, फीस चार्ज करनी होती है, और जो भी इनकी गतिविधियां हैं जी। वो संचालित होती है इस एक्ट द्वारा। इस एक्ट के बाद जाकर ये कुछ नहीं कर सकते। फीस के लिए भी इनको एकेडमिक ईयर शुरू होने से पहले एक प्रपोजल भेजना पड़ता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। जी। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इनके प्रपोजल को स्टडी करता है, इनके अकाउंट्स चेक करता है। उसके बाद ये डिसीजन देता है कि भाई इनको फीस बढ़ाने का अप्रूवल दिया जाए या ना दिया जाए। उसके बिना ये फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इन्होंने मनमानी मचा रखी है अपनी, एक तरीके से आप कह सकते हो गुंडागर्दी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माई वे और द हाईवे। कि भाई या तो मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हें जो करना है करो, मैं तो आपसे, मुझे तो फीस आपको देनी पड़ेगी। तो अभी इन्होंने क्या किया, पीछे 2019, 20, 20, 21, 21, 22 3 सालों की लगातार फीस इन्होंने बढ़ा कर ली पेरेंट्स से। इसके लिए इन्होंने आज तक डीओई से कोई अप्रूवल नहीं लिया। अच्छा। डीओई से अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है, जो कि इन्होंने नहीं लिया। और जब जब पेरेंट्स इस बात को उठाते हैं कि भाई आपने हमसे फीस बढ़ा कर लिया, आप हमें या तो एडजस्ट करो या रिफंड करो, तो ये उस पर कोई इनका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता। और तो और ये नए नए चार्ज इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। अभी लास्ट वीक इन्होंने फीस शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया इस एकेडमिक ईयर का, यानी 2023-24 का। तो उसमें एक इन्होंने चार्ज लगाया जीओजी। तो हमने पूछा भाई जीओजी क्या है, तो बोलते हैं जी जीओजी का मतलब है जेनेसिस ऑफ जीनियस।
तो हमने कहा जी जीओजी में आप क्या करोगे? तो कहते हैं जी बच्चों को मार्केट लेके जाएंगे, सब्जी मंडी में घुमाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे ये तोरी होती है, ये आलू होता है, ये सब चीज़ें मतलब। और इन्होंने कुछ फोटोज भी डाली ऐसी, बच्चों को सब्जी मंडी लेकर गए, फ्रूट मार्केट और ये सब चीज़ें, मतलब अनाप शनाप चार्जेस। इसका कोई प्रोविजन नहीं है डेली स्कूल ऑफ एक्ट एंड रूल्स के अंदर कि आप जीओजी नाम का कोई चार्ज लगा सकते हो। जैसे सर अभी अभी सर यहाँ पुलिस स्टेशन पे आप हैं सेक्टर 23 के, तो यहाँ पे आपका क्या प्रावधान मिला सर? नहीं, यहाँ पे तो देखिए ऐसा है कि सुबह पेरेंट्स ने जॉइंटली यहाँ पे 100 के करीब पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया, और उसके बाद इन्होंने पुलिस बुलाई। हालांकि हमने पुलिस को पहले से इंटीमेट कर रखा था, हमारी इंटीमेशन का लेटर डीसीपी ऑफिस में और एसएचओ ऑफिस में पहले से कल जा चुका है जी। तो पुलिस को पहले से हमने इंटीमेट करा था, हमारे पास रिसीविंग है उसकी। और दूसरा, हमने पेरेंट्स को पहले ही बोला था कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, हमने कोई ना तो सड़क रोकनी है ना किसी को परेशान करना है, क्योंकि ये हमारा कोई मकसद नहीं है। और सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो पीएचडी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप देख सकते हैं, अब सब पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं यहाँ पर। ऐसे कि हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू डंगवाल है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं इंडियन हाइट स्कूल में। मेरे साथ ये हुआ है कि सरकार ने 15% डिडक्शन बोला था कोविड काल में, जो कि तीनों हेड्स पर होना चाहिए था, एनुअल, डेवलपमेंट और ट्यूशन। ये इन्होंने दिया नहीं है। उसके बदले में हमारे बच्चे की फीस रिपोर्ट कार्ड रोका गया, 2 साल के रिपोर्ट कार्ड रोके गए हैं। और ये हुआ है कि एग्जाम के दिन में मेरे बच्चे को उठा के दूसरी क्लास में बिठाया गया है। क्यों भाई? क्योंकि हमने एनुअल डेवलपमेंट नहीं रोका है, जो कि कोर्ट में मामला है। सरकार ने 15% राहत दी थी ना हर किसी को, लेकिन स्कूल क्यों नहीं दे रहा है? वो उनकी थोड़ी चलेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट रोक देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं आपका बच्चा ट्रांसपोर्ट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? एनुअल डेवलपमेंट नहीं दिया, जबकि ट्रांसपोर्ट पूरा पे किया है हमने। अब आप बताइए। ज्योति मित्तल, मेरे बच्चे इंडियन हाइट्स में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चे को लिटरली हरास किया गया है। अगर कुछ कंप्लेन कर दे कि प्रॉब्लम हो रही है मैम, तो लिटरली बच्चे को सारी टीचर्स के सामने लेके जाया जाता है और इंसल्ट की जाती है। बच्चा दूसरे दिन कहता है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर्स ऐसे कर रही हैं। जब मैं टीचर से बात करती हूँ तो बच्चे की छोटी छोटी कमियां निकालेंगी। हाँ, क्लास में बात कर रहा था, ठीक है, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो बात भी करेंगे, काम भी करेंगे, टीचर्स का काम है पढ़ाना। आप इस तरह से सबके सामने स्कॉल्ड नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे को लिटरली स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया गया क्योंकि डेवलपमेंट और आईटी चार्जेस नहीं पे था, मंथली चार्जेस पे था। मेरे पास इनके व्हाट्सएप ग्रुप के कॉलिंग रिकॉर्ड भी, उन्होंने साफ कहा कि आपका अगर स्कूल में बच्चा आता तो रिसेप्शन पे बैठा मिलेगा। रात को कॉल आती है 8 बजे, कोई टाइमिंग नहीं कॉल की, मुझे कॉल आती है कि अगर आपका बच्चा बस में आया तो हम लेके नहीं जाएंगे, आप अपना देख लो। मेरा नाम साधना लांबा है, मेरी बेटी अविका लांबा 8th क्लास में इनके स्कूल में, द इंडियन हाइट स्कूल में पढ़ती है। मेरा बेटा भी पढ़ा करता था, 2021 में मैंने उसको निकाल लिया। मेरी प्रॉब्लम उसके साथ ज़्यादा हुई थी क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर जो कोविड टाइम के टाइम पे जनवरी के अंदर सरकार की तरफ से स्कूल खोलने का मैसेज आ गया था, तो इन लोगों ने स्कूल खोल दिया। तो इन्होंने 4 दिन उस बच्चों को स्कूल बुलाया सिर्फ, उसके बाद प्रेपरेटरी लीव्स कर दी, 5 दिन के हमारे प्री बोर्ड्स करेंगे। पर पूरा फरवरी का महीना प्री बोर्ड्स के लिए बोला गया। उसके बाद मार्च के अंदर मैं 15 दिन बाद मैं मैम को फ़ोन करके मैं कि मैम आप बताओ स्कूल में बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो बच्चों को कोई भी, क्योंकि आपके पास जब मई के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, पढ़ाया जाए। मेरा बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा, प्लीज़ आप मेरे बच्चे से बात कर लीजिए। मैम ने बच्चे से बात की, मैंने कोऑर्डिनेटर से बात की, मैम प्लीज़ कंपलसरी करें स्कूल बुलाना। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्कूल से कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि एक दिन को जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी वो भी बंद हो गई, कोई ऑफलाइन नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई रिविजन टेस्ट नहीं, कोई वर्कशीट नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि 10th क्लास का बोर्ड का मेरा बेटे का पेपर था, सारा खराब हो गया, इनका रिजल्ट खराब कर दिया मेरे बच्चे का। एक क्लास नहीं लगाई ये लोगों ने, जबकि इनके पास 3 महीने थे। और उसके बाद मार्च में 21 या 22 मार्च के अंदर हमारे पास सर्कुलर आती, नोटिफिकेशन आती है कि आपको 10,000 जमा कर दीजिए। इसके अंदर क्यों करें? क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च स्कूल खोला गया है। उसके लिए उसमें है क्या क्या चार्जेस है? एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, क्लब चार्जेस, लैब चार्जेस, आईटी चार्जेस। एक दिन बच्चा मेरा लैब गया सिर्फ, उसके लिए मुझे पूरे 3 महीने के लैब चार्जेस देने पड़े। अब बताइए ये कहाँ का न्याय है कि 10,000 जब हम सारी पूरी फीस पे कर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया, बाइंड अप हो गया, मार्च के लास्ट में आप अभी नोटिफिकेशन जारी कर देते कि 10,000 जमा कर। पेरेंट डरता है, क्या करता है? क्योंकि रोल नंबर इनके पास है, बोर्ड के रोल नंबर इन्होंने हमें देने हैं। धन्यवाद।